नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी की जायदाद। काव्या एक आदर्श बहू है। उसने सास की मृत्यु के बाद घर को उसी तरह जोड़े रखा जैसे उसकी सास जोड़े रखती थी। बड़ी होने के नाते सास के साथ ज्यादा समय बिताया था उसने खाना बनाना भी सीख लिया था। एक दिन उसने गट्टे की सब्जी बनाई। उसे खाते ही ससुर जी बोल उठे, बहू तूने तो सरला की याद दिला दी। तू बहू होकर भी सास की परछाई बन गई। शाबाश बेटा। उसकी तारीफ ससुर जी से सुनकर छोटी बहू रिया जलकर राख हो गई। वह सास के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी और उनका देहांत हो गया था। पर काव्या ने कभी रिया को देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन समझा। काव्या के मन में सबके लिए अगाध प्रेम था। रिया उसका हाथ भी नहीं बटाती थी, फिर भी काव्या उसे हाथ में खाने की थाली लाकर दिया करती थी। देवर को भी अपना छोटा भाई मान उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। सास के जाने के बाद उसने कभी किसी को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कभी कभी तो ससुर जी भी उसको टोकते कि बहू आराम कर लिया करो, लेकिन काव्या के तो जैसे पैरों में चक्कर था। उसे काम में ही आराम मिलता था, पर मानव शरीर को आराम तो जरूरी है। वह जिम्मेदारी कहाँ समझता है। काव्या के साथ भी एक दिन यही हुआ। रात को सोई, लेकिन सुबह उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। वह चाह कर भी अपने शरीर का बायां हिस्सा हिला नहीं पा रही थी। उधर उसका पति सुरेश चैन से सो रहा था। वह उसे भी नहीं उठा पा रही थी। लेटे लेटे बस घड़ी में वक्त बिताते देख रही थी और उसकी आंखें नम थी कि पहली बार बाबूजी को चाय नहीं पिला पाई, ना पति, देवर और रिया का लंच तैयार कर पाई। अपने शरीर से मजबूर वो कर भी क्या सकती थी। मन ही मन अपने कान्हा जी को याद कर रही थी। इतने में सुरेश का अलार्म बजा। 7 बजे थे। वह आंखें मसलते हुए उठा तो देखा काव्या अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई है। तुम्हें क्या हुआ काव्या, तबीयत तो ठीक है, अभी तक लेटी हुई हो? सुरेश ने काव्या से पूछा। काव्या कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत देख सुरेश घबरा गया और उसने बाबूजी को आवाज लगाई। सभी बहुत डरे हुए अस्पताल पहुंचे। वहां काव्या का चेकअप कर डॉक्टर ने बताया कि उसे पैरालिसिस का अटैक आया है। यदि समय से ना पहुंचते तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता। डॉक्टर ने काव्या को एडमिट कर लिया और उसके दिमाग की जांच होने पर पता चला कि वहाँ एक ब्लड क्लॉट है, जिसकी वजह से काव्या की यह हालत हुई है। उसे ऑपरेशन से हटाया जा सकता है, लेकिन खर्चा बहुत होगा। बाबूजी ने डॉक्टर से कहा, आप खर्चे की चिंता ना करें, बस मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा पूरा करने के लिए बाबूजी ने गांव की जमीन बेच दी, एक छोटा सा घर भी बेच दिया। जब रिया को इस बात का पता चला तो वह बाबूजी के पास आकर बोली, यह जो आप एक एक करके बेच रहे हैं, इस पर मेरे पति और मेरा भी अधिकार है। आप अपनी जायदाद एक ही इंसान पर नहीं लुटा सकते। मैं घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाबूजी मुस्कुराए और बोले, रिया, काव्या के बिना मेरे पास है ही क्या। जायदाद के नाम पर यह जमीन और घर एक ना एक करके बिकने ही थे। मुझे खुशी है कि यह किसी के ऐशो आराम में काम ना आकर मेरी बहू को सही करने में काम आ रहे हैं। और मेरी बहू काव्या के लिए अगर मुझे यह घर भी बेचना पड़ा तो मैं संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी असली जायदाद तो मेरी बहू काव्या ही है। तुम दोनों अपना इंतजाम रखना और आइंदा मुझे इस अंदाज में बात करी तो अच्छा नहीं होगा। रिया अपना सा मुंह लेकर खड़ी रह गई। उसके हाथ खाली थे, रिश्ते और प्रेम से भी और जायदाद से भी। परिवार के अच्छे दिन आए और काव्या ठीक होकर घर आ गई। उसकी सहायता करने के लिए बाबूजी ने गांव से एक नौकर भी बुलवा लिया था। वह घर फिर महक उठा जो कुछ दिनों के लिए मुरझा गया था। हाँ तो दोस्तों, काव्या के ससुर जी का फैसला सही था। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।